के वीडियो में जो कि मैं लिटरेचर से संबंधित लेकर आया हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, तो ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में जैसा कि मैंने पूरा पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में समझाया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितने भी पीरियड्स हुए हैं उनसे रिलेटेड मैं वन लाइन आंसर क्वेश्चंस आपके लिए वीडियोस के माध्यम से लेकर आऊँगा। उसी क्रम में मैं एक वीडियो और डाल चुका हूँ जिसमें मैंने एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में आपको क्वेश्चंस दिए थे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड की। वैसे तो ये 1066 से लेकर और 1500 तक हो जाता है मिडिल इंग्लिश पीरियड, लेकिन मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने ए और बी पार्ट डिवाइड किए थे, 1340 से 1400 और एक 1401 से 1500। तो आज मैं मात्र 1066 से 1340 तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। तो जरा क्वेश्चंस आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच लिटरेरी फॉर्म वाज डोमिनेटेड इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी कि मिडिल इंग्लिश पीरियड जिसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड कह रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटेड अगर हम कहें तो लिटरेरी फॉर्म कौन सी थी? ठीक है ना? तो आप आंसर देंगे उसका रोमांस। क्या था? रोमांस। अगर आपसे पूछा जाए व्हिच लिटरेरी फॉर्म वाज डोमिनेटेड इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड, देन द आंसर इज द रोमांस। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में आता है, इन द बिगिनिंग व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मन्स एंड सैक्सन्स। जैसा कि हमने आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में बताया, उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि शुरुआत में बिगिनिंग में नॉर्मन्स और सैक्सन के बीच रिलेशन कैसा था, क्या क्या संबंध था दोनों में? तो आप इसका सीधा आंसर दीजिए, लाइक मास्टर्स एंड सर्वेंट्स। नॉर्मन्स वर लाइक मास्टर्स एंड सैक्सन्स वर लाइक सर्वेंट्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट मिडिल इंग्लिश पीरियड नोन। अगर हम मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो वह किस चीज के लिए जाना जाता है? तो आप उसका आंसर देंगे फॉर ट्रांजिशन एंड एक्सपीरियंस। ट्रांजिशन, जो पुरानी चीजें आ रही थी उनमें एक नया परिवर्तन, और एक्सपीरियंस, जब आप कोई नया कार्य करते हैं तब आपको उसमें कुछ ना कुछ नया अनुभव प्राप्त होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से फॉर व्हाट मिडिल इंग्लिश पीरियड नोन, द आंसर इज ट्रांजिशन एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट फाउंड मच प्रेज इन द नॉर्मन्स। अगर हम नॉर्मन्स की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा प्रशंसा जो थी वो किसमें मिली? तो आपका आंसर होगा द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। क्या आंसर है? द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। फिफ्थ क्वेश्चन आपका आता है इसी में, इन विच पीरियड द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट केम इन इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि अगर हम बात करें इंग्लैंड में सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो थी उसकी सोच कब आई, कहां से आई और किस पीरियड में आई? तो आप आंसर सीधा देंगे इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अगर हम राष्ट्रीयता की भावना की बात करें, नेशनलिज्म की भावना की बात करें, तो इंग्लैंड में नेशनलिज्म आया एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं इसी में, व्हाट इज द सॉफ्टन फॉर्म ऑफ नॉर्मन, यानी नॉर्मन जो है उनकी सॉफ्ट फॉर्म क्या है? आखिरकार नॉर्मन शब्द जो है वो बना कैसे? तो फिर से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉफ्टन फॉर्म ऑफ नॉर्मन। तो आप सीधा आंसर देंगे नॉर्थमैन। कौन सा? नॉर्थमैन। मैंने आपको जब पहला वीडियो दिया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें मैंने आपको समझाया था कि आखिरकार नॉर्थ एरिया से आए हुए लोग, और इसीलिए उनको कहा गया नॉर्मन, और इनका सॉफ्टन फॉर्म हुआ नॉर्थमैन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच टाइप ऑफ वर्क इज एंक्रीन रिबल। ये एक वर्क है मिडिल इंग्लिश पीरियड का, उसका पूछा गया है कि आखिरकार व्हिच टाइप ऑफ वर्क इज एंक्रीन रिबल। एंक्रीन रिबल जो है वो किस प्रकार का कार्य है? तो आप आंसर देंगे प्रोज वर्क। प्राय गलतियां ये हो जाती हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो राइटिंग जो पैटर्न था वो पोएटिक था, तो प्राय स्टूडेंट गलत कर देते हैं और उसको पोएटिक वर्क कह देते हैं। आप ध्यान रखिए, व्हिच टाइप ऑफ वर्क इज एंक्रीन रिबल, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोज वर्क। 5 सेकंड का टाइम है, आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर एंक्रीन रिवर वॉज रिटन, इन विच ईयर एंक्रीन रिवर वॉज रिटन। तो आपका आंसर होगा 1225। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। इन विच ईयर एंक्रीन रिवर वॉज रिटन, आंसर इज 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश ऑर्म्स, डायलेक्ट का नाम है, इनके द्वारा लिखी गई ऑर्म्युलम रिटन। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, इन विच डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश ऑर्म्स, राइटर है, ऑर्म्युलम रिटन। द आंसर इज ईस्ट मिडलैंड। डायलेक्ट आप जानते हैं, बोलचाल की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क इज द आउल एंड द नाइटिंगेल। बहुत फेमस है ये। विच टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क इज द आउल एंड द नाइटिंगेल, यानी कि किस प्रकार का लिटरेरी वर्क है ये, साहित्यिक वर्क है ये। तो आपका आंसर है पोइट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोएम इज द पर्ल। एक पोएम का नाम है जिसको हम द पर्ल के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ पोएम इज द पर्ल। तो द आंसर इज एलेगोरी एंड सिंबोलिज्म, एलेगोरी एंड सिंबोलिज्म। आप अभी सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, समझ लीजिए। एलेगोरी क्या होती है, सिंबोलिज्म क्या होती है, जब मैं आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ाऊंगा, जिसमें पोएट्री समझाऊंगा, तब मैं पोएट्री में एक एक कॉन्सेप्ट, सारे के सारे सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करके आपको समझाऊंगा। तो आंसर है एलेगोरी एंड सिंबोलिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वाज चार्टेड। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है आपकी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। तो उसमें से एक सवाल आया है, क्वेश्चन है ये, इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वाज चार्टेड। द आंसर इज इन 1230। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, इन विच पीरियड द मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस वर पॉपुलर। इन विच पीरियड द मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस वर पॉपुलर। द आंसर इज इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। द आंसर इज इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन, इन विच पीरियड द मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस वर पॉपुलर, यानी कि ऐसा कौन सा पीरियड था जब मिरेकल और मोरालिटी प्लेस बहुत अधिक पॉपुलर थे। तो आपका आंसर होना चाहिए मिडिल इंग्लिश पीरियड, या आप इसको कह सकते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द फर्स्ट रिकॉर्डेड मिरेकल प्ले केम इन इंग्लैंड। यानी कि लिखित अगर बात करें, हम हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें, तो क्वेश्चन है इन विच ईयर, किस वर्ष में पहला रिकॉर्डेड मिरेकल प्ले इंग्लैंड में आया। एंड द आंसर इज इन 1110। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है इस पीरियड पे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसमें आपको 1340 से 1400 जो कि चौसर एज है उसके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस, मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज इनको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।